आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि CSIR नेट जून 2024 में पूछी गई है। क्वांटम मैकेनिक्स से ये प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, एक स्टेट आपको गिवन है इस तरीके से। उन्होंने कहा है साई NLM जो है नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है, L स्क्वायर मेजर किया गया है इस स्टेट में। आपको बताना है कि जब L स्क्वायर हम मेजर करते हैं तो 2h कट वैल्यू आए उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है या फिर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि जो गिवन वेव फंक्शन है वो क्या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है या नहीं। जैसे कि हमें गिवन है साई √8/21 साई 200 प्लस √3/7 साई 210 प्लस 4/21 और साई 311। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर अगर करके ऐड करें हम, जो समेशन आपका CN मोड स्क्वायर होता है दिस शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप करें 8/21 प्लस 3/7 प्लस 4/21, ये चेक करना है। तो ये चेक करें कितना आता है 21, LCM ले लिया हमने, 8 हो जाएगा यहाँ पे और 9 प्लस 4। ठीक है, इसको अगर आप एडअप करते हैं तो दिस वन इज 21/21 यानी 1 अगर आ रहा है तो आप कह सकते हैं जो गिवन वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कैसा वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। तो अब बात आती है कि आप क्या मेजर कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं L स्क्वायर। अब L स्क्वायर को जब किसी भी फंक्शन पे मेजर किया जाता है तो ये वैल्यू जो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है L × L+1 H कट स्क्वायर और वेव फंक्शन को सेम स्टेट में रखता है। अब इन्होंने कहा है कि जब L स्क्वायर को मेजर किया गया तो ये वैल्यू कितनी आई, 2H कट स्क्वायर आई। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें L × L+1 H कट स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, 2H कट स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। H कट स्क्वायर से कैंसिल हो गया यानी L × L+1 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सोल्व करें तो L इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब आपकी स्टेट में L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हमारे गिवन वेव फंक्शन में ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, N को, L को, M को, अगेन N L M, अगेन N L M। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर रही है और इन्होंने क्या कहा है कि L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमारा डिजायर्ड जो स्टेट होगी इसमें L की वैल्यू क्या है, 0 है। ये तो नहीं हो सकता, ये स्टेट तो नहीं हो सकती, इसमें L की वैल्यू क्या है, 1 है। ये स्टेट पॉसिबल है कि ये हो सकती है। तो डिजायर्ड स्टेट जो हमारी होगी, एक तो ये स्टेट होगी, इसमें भी L की वैल्यू क्या है, 1 है, और एक स्टेट ये होगी। ठीक है, अब आपको निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो अगेन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो अगर आप इसके कोफिशिएंट को माने कि ये कोफिशिएंट आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 कोफिशिएंट है, तो डिजायर्ड स्टेट हमारी सेकेंड और थर्ड है। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी वो क्या होगी, C2 मोड स्क्वायर प्लस C3 मोड स्क्वायर के इक्वल। और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू अगर हम देखें दिस इज √3/7, तो मोड स्क्वायर करेंगे तो 3/7 और प्लस में यहाँ पे क्या है √4/21, मोड स्क्वायर क्या तो 4/21। ठीक है, LCM हमने ले लिया 21, 7 से अगर करें तो ये 3 × 9 + 4 यानी कि 13/21। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी L स्क्वायर को मेजर करने पे अगर वैल्यू 2H कट स्क्वायर आती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/21 विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।